हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन एडोस्फीयर पर। तो दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पर्व है। आप सभी को गुलशन एडोस्फीयर की तरफ से रक्षाबंधन पर्व की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। कि आज के वीडियो में हम घटना चक्र घटना चक्र के पीवाईक्यू सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 1 में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, तो जो भी पीवाईक्यू में आए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, तो सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, तो घटना चक्र के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। ओके, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? कौन शासक होगा? ऑप्शन सी, मार्तंड वर्मा। ओके, 1741 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। ये क्या थे? मैसूर मैसूर के शासक थे, है ना। मैसूर में मैसूर के शासक थे, है ना, हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो कालीकट में जो वास्को डी गामा होता है किस वर्ष आता है? आप देखोगे तो जिसका आंसर है ऑप्शन डी, 1498 में ये भारत आता है। ठीक है ना। तो भारत की खोज किसने की? एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, या भारत आने वाले पहले कौन थे, पहले यूरोपी कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? ये यूरोपी में क्या था? पुर्तगाली था, पुर्तगाली। ठीक है। तो भारत में एंट्री करने वाले या भारत की खोज करने वाला कौन था? ये वास्को डी गामा था। और क्या था? किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, नेक्स्ट है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में, है ना। कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पे। वहाँ का शासक था केरल, जो कालीकट केरल है, जमोरिन। क्या था? जमोरिन। जब ये आया तो जमोरिन नामक शासक इसका स्वागत करता है। क्या करता है? स्वागत। वास्को डी गामा का स्वागत करता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में बीओसी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बीओसी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, डच। कितने में? 1602 ईस्वी में बीओसी का गठन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती तो भारत में किसका शासन होता है? ये मुगलों का शासन होता है, मुगलों का, है ना। तो स्पेशली इस पे देखा जाए तो अकबर, इस टाइम पे अकबर शासन कर रहा होता है। ठीक है, अकबर, क्योंकि इसका जो शासन पीरियड है, रूलिंग पीरियड क्या है? 1556 से लेकर के 1605। क्लियर? इस पीरियड तक ये शासन करता है। तो 1600 में जब इसकी स्थापना होती है तो 1600 में अकबर शासक होता है, 1605 में इसकी डेथ होती है, तो इसके बाद जहांगीर शासक बनता है ना। तो ये इसका फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित होता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्लासी यानी सी, ऑप्शन सी। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो ये 23 जून, जब 23 जून सन 1757, है ना। ये फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब अंग्रेजों से युद्ध होता है। अंग्रेज यहाँ पे स्थापित होना चाहते हैं, अपनी जो सम स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से ये युद्ध होता है। अंग्रेज अपनी मजबूती स्थापित कर रहे थे, धीरे धीरे अपने पाँव पसार रहे थे भारत में। तो ये युद्ध क्या होता है? यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में
तो इनको एक प्रकार से एंट्री मिलती है भारत में अपनी शासन स्थापित करने के लिए, है ना। पहले तो ये व्यापार कर रहे थे, तो ये इनको एंट्री मिलती है, क्या है, एंट्री। क्लियर। यहाँ से प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को एंट्री मिल जाती है। और जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, यहाँ से इस युद्ध को निर्णायक माना जाता है, क्या, अंग्रेजी शासन के स्थापित होने में निर्णायक ये युद्ध माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, सन 1757 ईस्वी में। तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, बार बार ये कई एग्जामों में पूछा जा रहा है। किसमें आया था, आबकारी सिपाही में, है ना। यूपी ट्रिपल एससी का जो आबकारी सिपाही एग्जाम होता है तो उसमें आया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। देखो प्लासी कितनी बार रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये सिराजुद्दौला था। कौन था सिराजुद्दौला, ये कौन था, बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। तो इसमें जो सिराजुद्दौला के हारने की जो कहानी है, तो आप इसमें देखोगे तो सिराजुद्दौला कब हारते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 1757 यानी 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला पराजित होते हैं। और सामने इनके कौन होता है, वर्सेस में कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था या नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। और ये सिराजुद्दौला की हार क्यों होती है, आप जब हार का कारण देखोगे, हार की वजह क्या था, मीर कासिम, ओ सॉरी मीर जाफर था ना, मीर जाफर। ये गीदड़, इसको क्या बोला जाता है, गीदड़, क्लाइव का गीदड़, यानी इसको धोखेबाज गद्दार कहा जाता है। इसकी गद्दारी की वजह से, मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रश्न आप देखोगे तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो वो मुगल सम्राट को कितना रुपया देना शुरू किया, यानी उसके लिए सहमति बनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह यानी शाह आलम द्वितीय को कितना रुपया देने के लिए राजी हुई थी, 26 लाख, ऑप्शन बी। ओके, 26 लाख। प्रश्न है वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली ईश्वरी में पुर्तगाली को पराजित किया था। तो कब पराजित किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1612 ईस्वी में। तो यहाँ से क्या होता है, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों का जो एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित थी भारत पे, भारत के मार्केट पे, तो ये खत्म होती है ना। एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार खत्म किसका, पुर्तगालियों का, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना व्यापार के रूप में, यानी कि उसको व्यापार के क्षेत्र में और ज़्यादा खुला अवसर मिल जाता है। जब ये कमज़ोर हो जाते हैं फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई और दूसरा उतना बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं था जो उनको चैलेंज कर पाया। तो उनकी जो है धीरे धीरे चीज़ें और मजबूत होती गई, है ना, अंग्रेजों की। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था। ये किस वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा, 1616 में इसने अपना परिचालन शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वह किस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने
फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से उखाड़ने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा मैसूर। ओके, मैसूर का शासक था। ये कब शासक बनता है? शासक एक प्रकार से ये बोला जाए कि जब अ, आंग्ल मैसूर का युद्ध हो रहा है, दूसरा युद्ध हो रहा होता है ना, दूसरा युद्ध 1784 ईस्वी में क्या होता है, 80 से 84 इनका जो दूसरा युद्ध चलता है, तो 84 में ये मैसूर की गद्दी पर मैसूर का शासक बन जाता है ना। जब हैदर अली मारा जाता है यहाँ पे, तो मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो इसमें किसकी हार होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। यहाँ पे ये घटना है कब की? 1792 ईस्वी, है ना। यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। क्या होती है? श्रीरंग, इसको श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्लियर? से ये युद्ध खत्म होता है, जो आंग्ल मैसूर का तीसरा युद्ध होता है, तो यहाँ से समाप्त होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, टीपू सुल्तान हारता है। टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता है? शेर ए मैसूर। इसकी उपाधि क्या है? शेर ए मैसूर। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल था? ये हो जाएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। क्या था? कॉर्नवालिस। क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कॉर्नवालिस। ओके, तो 1792 ईस्वी में ये संधि होती है। तो इसमें जो ईसीआई की तरफ से, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कॉर्नवालिस होता है। ओके, ये और क्या किया है? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। क्या? अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। ये क्या किया? सहायक संधि लागू किया। क्लियर? डलहौजी क्या किया? हड़प नीति, हड़प नीति लागू। ठीक है, लागू करने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो अमृतसर की पहली संधि कब होती है? ये ऑप्शन डी, यानी 1809 में अमृतसर की पहली संधि होती है। बम्बई यानी बॉम्बे से थाने तक, यानी थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये किस वर्ष चली थी? इसकी जो स्टार्टिंग होती है, ऑप्शन सी, 1853 में। कौन चलाता है? डलहौजी, डलहौजी। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस 35 km। थाने से मुंबई यानी बॉम्बे की दूरी, थाने से बम्बई जो ट्रेन चली थी, कितनी दूरी थी? चीज नहीं चाहते तो वही होगा। प्रश्न है, बम्बई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो ये कब चली थी? 1853 ईस्वी में। ठीक है, कौन चलाता है? डलहौजी, डलहौजी। क्लियर? और क्या था ये, इसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। जो ट्रेन चलती है, ये 34 किलोमीटर चलती है स्टार्टिंग में। ठीक है, इसमें
ट्रेन में कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे। क्या थे? 14 डिब्बे। 14 डिब्बे थे। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज टाइम उतना है नहीं, तो आज यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं। जो भी हमारा टॉपिक है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।